जिनको नरक नरक कहते हैं, नरक जिनका नाम है, वो त्रिलोकी के भीतर ही हैं, जगत के कि कहीं बाहर हैं। सुखदेव जी ने कहा भाई हैं तो ये जगत के अंदर ही दक्षिण दिशा में माने जाते हैं। ये भूमि के नीचे और जल के ऊपर नरक नाम की वस्तु है। 28 नरक उनके नाम बताए हैं। कामेश्वर, अंधकामेश्वर, रौलर, महारौलर, कुंभिका, कालसूत्र, असिपात्र, सुकर्मुख, अंधकूट, कृम भोजन, संदर्श, ऐसे 28 नरक बताए। इनमें जो पापी लोग हैं वो इसमें जाते हैं। पुण्यात्मा स्वर्ग में जाते। यह पुरुषम मंजेत्वा धारादीन होंगे। जो परस्त्री ग्रहण करता है उसको अंध तामस नाम के नरक में जाना पड़ता है। और यस्तु ममेदम अहमित मत्वा, मैं और मेरा ऐसा समझ करके प्राणियों से द्रोह करता है, अपने कुटुंब का पालन करता है, वो गौरव नरक में जाता है। यस्तु सजीवान पशु पक्षियों वापस, जो मांस खाने वाला है, जो पशु और पक्षियों की हिंसा करता है, वो परलोक में यमदूत उसको भक्त तैले कुंभी पाप नरक में जाता है। और जिस कढ़ाई में तपा हुआ तेल रहता है उसमें वो राख आ जाता है, डाल दिया जाता है। तो इस तरह से 28 नरक हैं। उसमें अनेक पाप करने वाले अनेक प्रकार से दुख भोगते हैं। जो अदंड को दंड देता है राजा, वो सुकर्म नाम के नरक में जाता है। जो चोरी से या बलपूर्वक सुवर्ण रत्न को की चोरी करता है, वो संघर्ष नाम के नरक में जाता है। ऐसे अथवा जो राजा हैं या राजपुरुष हैं, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, वो वैतरणी नाम की नदी में वहां पर विप्र हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या उसकी स्त्री हो, यह सुराम सेवती जो मदिरा पान करता है, उसके मुख में लोहा गर्म करके उसके मुख में लोहा रसम निश्चित, लोहे का रस लोहा गर्म करके उसके मुख में डाला जाए। ऐसे पृथक पृथक पाप करने वालों के लिए जो अतिथियों को क्रूर दृष्टि से देखता है, उसको गीत उसकी नेत्रों को अपनी चौंस से उत्पादन करते हैं। एवं विधा नरकान यमालय संति पाप गतो यथाक्रमं प्रविशंति धार्मिकास्तु स्वर्गा। यमराज के यहाँ दोनों व्यक्ति जाते हैं, पापी भी जाते हैं, पुण्यात्मा भी जाते हैं। पुण्यात्मा एक लाइन में खड़े होते हैं, उनको कुर्सियां पड़ी होती हैं, आराम से बैठे होते हैं। पापी लोग एक लोग खड़े होते हैं। पहले पुण्यात्मा को कहते हैं यमराज, अरे यूयम सर्वे महात्मा हो, नरक क्लेश भी रहता। आप सब लोग महात्मा हो, संत हो, संयमी हो, तुमने नरकों के क्लेश से डर करके पाप नहीं किए तुमने, तो निज कर्म प्रभावेण गम्यताम कर्मम करो। इसमें हमारी कोई दया नहीं है, तुम अपने कर्मों के प्रभाव से लो। तुम स्वर्ग में जाओ, तुम इंद्रलोक को जाओ, तुम अमुक लोक को जाओ।
यमराज उनको पहले विदा करते हैं। संसारे जन्म संप्राप्त पुण्यम या पूर्ति नर मानव मनुष्य लोक में जाकर के जो पुण्य करता समृद्धता का और उसका तो हम भाई के समान पिता के समान उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। यमराज कहते हैं हम उसका सम्मान करते हैं। और फिर पापियों की ओर देखते हैं, रे पापा दुराचा, अरे दुष्टो रे पाप। यमराज मत्था सोचते हैं, अरे तुम मनुष्य बन करके भी फिर यहां आ गए हमारे। नरका दुस्सहासन थी जिसमें बड़े बड़े दुख दिए जाते हैं, ऐसे नरक हैं। ये क्या तुमने बात सुनी नहीं थी? सुनी तो होगी, उस समय गप समझी होगी। अरे ये सब गप लो और उनका फल हो, और फिर उनको नरकों में भेज दिया। एक बार प्रयागराज में उनको एक महात्मा मिले, नेपाली, काशी से आते थे वो लोग, पूरी जी के यहीं ठहरे। बोले महाराज हमारे यहाँ नेपाल में एक नदी के किनारे सप्ताह हो रहा है निरंतर, कई वर्षों से। वो सप्ताह पूरा हो जाता है फिर दूसरा बैठ जाता है, वो पूरा होता है फिर और बैठ जाता है। क्या बात? उसने बताया कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था, धानों का धान बेचता है, तो धानों में भूसा मिला करके उसने बेचा। तो मरने के नरक में गया। वहां एक तेली था कोई, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको यमराज के दूत नरक में ले गए। तो यमराज ने कहा इसको अभी क्यों ले आए, अभी तो इसका जीवन है, जल्दी से जाओ उसको इसके शरीर में प्रवेश कर दो, जब तक इस घर वाले इसके शरीर को भस्म न कर दे। तो उसको लौटा करके ला गए यमराज के दूत, जो उसको ले गए थे उसे उसके शरीर में प्रवेश करके पीने के लिए ला रहे। वो जो व्यापारी था उसका सिर भूसा में गड़ा हुआ और उनके ऊपर को पैर हो रहे थे, उसका सिर भूसा में गड़ा हुआ। तो उसको ये पता चला कि ये व्यक्ति वही जा रहा है, उसी के गांव के आसपास का था। तो उसने बुला करके कहा, अरे तू जा तो रहा है, मेरे घर में खबर कर देना, देख मेरी ये दशा है। हमारे बाल बच्चों से कह देना कि तुम्हारा जो है, तुम्हारा जो पूर्वज है उसकी ये दशा हो रही है वहां, उसके लिए सप्ताह करो। अगर वो विश्वास न करें तो उसने बताया कि वो असरपियां, वो जो काठ के खंबे हैं उनमें हमने भर करके रखी है, देख मिलेंगे तुमको, धन मिलेगा। चलो ये किसी को पता नहीं। बस वो आकर के उसको जो उसके घर वाले ले जा रहे स्मशान को, जब से भी वो जीवित हो गए। अरे भाई अभी हमारा और जीवन है, अब खोल दो। फिर वहां से उठ करके उसके गांव में जाने लगा। कहाँ जाते हो? तो हमको सूचना देनी है। वो जो सेठ जी थे व्यापारी, वहां उनका भूसा में से गड़ा हुआ उनके संग्रह, उसने वहां जाके सूचना दी और उसने बताया कि ऐसे ऐसे उसने संपत्ति बताई है। वहां वो खंबे चीरे गए, उसमें असरपियां निकली, तो इतना पैसा निकला है कि उसका सप्ताह निरंतर हो रहा है। एक सप्ताह पूरा हो जाता है, दोबारा बैठ जाता है, दोबारा पैसा हो जाता है, फिर बैठ जाता है। ये पंचम स्कंद पूरा किया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। परीक्षित कहते हैं, महाराज क्या ऐसा भी कोई उपाय है क्या कि जिससे मनुष्य को नरक में न जाना पड़े? ऐसा कोई उपाय? मनुष्य से प्रायश्चित पाप तो बन ही जाते हैं, पर उसको नरक में न जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय है? सुखदेव जी ने कहा है क्या कि जिससे कोई प्रायश्चित बन जाए, वो मनु याज्ञवल्क्य में जो उसका प्रायश्चित लिखा है उसे कर लो। तो प्रायश्चित कर लेने से फिर
उससे नरक में नहीं जाना पड़ता। परीक्षित बोले कि अच्छा महाराज एक बार प्रायश्चित कर भी लिया और फिर वही पाप कर लिया, भूया पापम करो, फिर क्या? फिर तो पुण्य शौचवत है, हाथी को स्नान कराओ फिर फूल अपने ऊपर डालो। तो फिर सुखदेव जी बोले भाई फिर क्या है? तो फिर तो समूल नाश करने वासनाओं के सहित नष्ट हो जाएगा। तो असली प्रायश्चित्व पर ज्ञान ही है, विचार ही है। प्रायश्चित्त ज्ञान है। हे राजन, जो व्यक्ति पथ्य अन्न का भोजन करता है तो उसको व्याधियां नहीं सता। ऐसे जो यम नियमों का पालन करता है धीरे धीरे उसके हृदय में ज्ञान का उदय होता है। कोई तप से, ब्रह्मचर्य से, संयम का पालन करने से, शरीर इंद्रिय से होने वाले, देह से, वाणी से होने वाले पापों को नाश कर देते अनलो गैण में। और कोई व्यक्ति तो भगवान की भक्ति के द्वारा ही संपूर्ण पापों को नाश कर देते हैं। खास करो निहार में आचरतानी प्रायश्चित्तानि नारायण परानुपन्न पुनर्पुनन्ति आपरा सुरापूर्णम कुंभ मुदे। जो नारायण परान्मुख है, भगवान से मुख है, उसको प्रायश्चित भी पवित्र नहीं करते। भगवान के चरणों में एक बार भी मन जिसने लगा दिया वो स्वप्न में भी यमराज के दूतों को नहीं देखता। और इस विषय में हम तुमको एक इतिहास सुनाते। एक पहले वो लोग कन्नौज में, कान्यकुब्ज देश में, अजामिल नाम का ब्राह्मण था। दासी के संग से उसका आचार नष्ट हो गया। चोरी करता था, जुआ खेलता था, उस तरह से कुटुंब का पालन करता था। 88 वर्ष की उसकी उम्र हो। उसके 10 पुत्र थे। छोटे पुत्र का नाम था नारायण। कहते नारायण कैसे रखी हुआ उसने नाम? वो तो चोर था, डाकू था। तो कहते हैं कोई महात्मा आ गए थे उसके घर, उसकी ये दशा देख करके महात्मा कह रहे थे अरे मूर्ख, और तेरे उद्धार का कोई मार्ग नहीं है, कोई साधन नहीं हो सकता तेरे से, तू अपने इस छोटे बच्चे का नाम नारायण रख ले। तो इस बच्चे के बहाने से ही तू बार बार नारायण नारायण तो कहता रहेगा, इसलिए तेरी उद्धार का ये साधन बन जाए। उस बच्चे में उसकी बड़ी प्रीति थी। हर समय उस बच्चे के स्वास्थ्य रखता था। मृत्यु के समय जब यमदूत उसको लेने आए तो डर करके वो नारायण नारायण पुकारने लगा। और भगवान के पार्षद इधर उधर घूमते रहते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। भगवान के पार्षदों ने देखा कि अरे ये तो मरने के समय हमारे भगवान का नाम ले रहा। जब दौड़ करके आ गए भगवान के पास और यमराज के दूतों से कहा करे इसको छोड़ दो, इसने क्या अपराध किया? यमदूतों ने कहा कि आप लोग कौन हैं? यमराज के शासन को ना करने वाले, हम तो यमराज की आज्ञा से ले जा रहे हैं। यूयम थे, तुम लोग कोई देवता हो, कौन हो जो तुम्हारे शरीर के तेज से दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है? भगवान के पार्षद बोले अरे अगर तुम धर्मराज के दूत हो तो धर्म का तत्व बताओ, धर्म का लक्षण बताओ क्या है? धर्म किसको कहते हैं?
इसका क्या अपराध है, क्यों ले जा रहे हो? तो यमराज के दूत बोले, अरे धर्म का लक्षण हम जानते हैं, बताते हैं क्या। तो कहते हैं कि वेद प्रणहितो धर्म, यधर्म तदुपर्य, वेद जिसका प्रतिपादन करता है वो उसको धर्म कहते हैं, जिसका निषेध करता है वो अधर्म होता है। और वेद क्या है कि वेद तो नारायण का स्वरूप ही है। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भू सुषमा। वेदों को किसने बनाया? बोलो स्वयं भू ने बनाया, किसी ने नहीं। कहते हैं इसका क्या अपराध है, क्यों लिए जा रहे? तब उन्होंने बताया, उसको अपराध बताया कि महाराज ये पहले अच्छा ब्राह्मण का शुद्धि संपन्न था। एक दिन ये अपने पिता की आज्ञा से पुष्प आदि लेने को गया। इसने मार्ग में एक व्यक्ति को देखा जो एक वेश्या को गोद में लेकर के अपने आप शराब पी रहा था, उसे शराब पिला रहा। बस कहते हैं इस ब्राह्मण ने उसको देखा तो अब विचार से अपने चित्त को रोकते हुए, मन को रोकने पर भी न रोक सकते, वशी कर तुम न समर्थ बदलो। और फिर आकर के पुष्प आदित्य पिता को बता करके अर्पण कर दिए और पिता की संपत्ति से उस वेश्या को उसने अपने बस में कर लिया, अपने घर में ले गया, अपनी स्त्री का त्याग कर दिया। इसने ब्राह्मण तरह का आचरण सब छोड़ दिया। इसलिए अब हम यमराज के पास इसको लिए जाते हैं। भगवान के दूतों ने कहा, अरे तुम अभी धर्म का निर्णय तुम नहीं जानते। अरे तुमको ये पता नहीं है कि इसने मरने के समय नारायण नारायण को उच्चारण किया तो संपूर्ण पापनाशनम से आता है। नारायण का उच्चारण करने पर तो संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। अभी पापी कहाँ है? अब भी ये पापी रहा। बड़ा पापी, और मेरे मुंह से भगवान का नारायण का नाम निकल गया। इससे यमराज के पाशों से हमको मुक्ति मिल गई। कहां मैं और कहां भगवान का पवित्र नाम मेरे मुख से निकल कैसे? अब कहता है कि अब मैं जो शेष जीवन है इसमें अपने कल्याण का साधन करूंगा, ऐसा निश्चय करके और सारी मोह ममता का त्याग करके गंगा द्वारम ययौ, यहीं आ गए। ये तो स्थानीय ऐसा है। एवं सत्संगी ने प्राप्त ज्ञानासन गंगा द्वारम ययौ, हर द्वार में आ गए, गंगा द्वार में आ गए। और यहां आकर के आसीनो योगम शुद्ध, और ध्यान योग में मस्त हो गए। संसार के पदार्थों से मन आकर्षित करके भगवान में लगाए। भगवान तो ये कहते हैं कि अगर तुम हमें मन न लगा सको तो और जगह भी मत लगाओ। ये तो कहते हैं भगवान में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। वो कहते हैं अगर तुम्हारा मन नहीं लगता तो तुम ऐसा करो फिर और जगह भी मत न लगने दो, बस तुम बड़ा उसी से प्रसन्न हो जाए। गुणी भी मन आकर्षय ब्रह्मण युजे, अजामिल ने यही किया, संसार के पदार्थों से मन हटा करके परमात्मा में लगा। वो मृत्यु के समय फिर भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ, सिर से उनको प्रणाम किया। उसका आधा शरीर तक
समाधि में था, आधा शरीर गंगा के बाहर था। इस तरह से उसने शरीर त्याग किया ध्यान करते हुए। फिर तो उसने दिव्य रूप उसको भगवान की पार्षद का रूप प्राप्त हो गया। और ऐसा विमानम आरोह्य वैकुंठम जयो, और विमान में बैठ करके और सीधा वैकुंठ को गया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। और परीक्षित ने कहा, महाराज यमराज के दूत यमराज के पास लौट के गए तो यमराज से उनकी क्या बातचीत, वो तो सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि यमदूत यमराज के पास गए और यमराज से ये कहने लगे हाथ जोड़ करके कि महाराज आप ये बताओ कि संसार में शासन करने वाले कितने हैं? जीवलोकस्य शास्तारा कथसंति, कितने शासक हैं? हम तो आप ही को समझते थे कि सारे विश्व में आप ही का शासन है। पर दंड देने वाले अनेक होंगे तो किसको दंड दिया जाए किसको न दिया जाए इसका निर्णय कैसे होगा? अतः सर्वभूतानां शास्ता तुम्हें, उनको तो अभी तक यही निश्चय है कि संपूर्ण प्राणियों का शासन आप ही के हाथ में, सबके शासन करने वाले आप। पर इस समय 4 सिद्ध पुरुषों ने आपकी आज्ञा का, आपके शासन का उल्लंघन कर दिया। तब आज्ञा भगना दूतों से जब ये बात सुनी, यमराज समझ गए तो भगवान के पार्षद होंगे। भगवान के चरणों का स्मरण करके यमराज बोले, अरे दूतो, विश्व को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, अपने में लीन करने वाले जो परमात्मा है वो हमसे भिन्न है। हम तो उनकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। मदन्या ईश्वर वस्ती, देखो हम भगवान शंकर, भरद्वाज ऋषि, ये भगवत प्रणीतम धर्मम देवादेव हम लोग जानते हैं। ब्रह्मा, नारद, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुख और वयम एते गुह्यम भगवत धर्मम ज्ञाता मोक्ष सुखम भूय। भगवत धर्म का क्या क्या महिमा है इस बात को हम जानते, इसलिए जीवन मुक्ति का लाभ ले रहे हैं लोग। इस संसार में भगवान नाम ही सबसे उत्कृष्ट धर्म है। नामकरण में करो धर्म। ये जो नाम की महिमा नहीं जानते वो और बड़े बड़े प्रायश्चित बताते हैं। तो कहते हैं याज्ञवल्क्य की स्मृति में, मनु स्मृति में तो पापों के बड़े बड़े कठिन कठिन प्रायश्चित लिखे हैं। वो क्यों लिखे हैं? फिर तो नाम ले लो। और बात ठीक है, जिस वैद्य के पास संजीवनी औषधि, मृत संजीवनी औषधि नहीं है, उसको नहीं जानता, वो तो रोग नाश के लिए चिरायता ही तो बताए, कड़ुआ नींद तो बताए। यथा वैद्या मृत संजीवन औषधि न जानन्तु रोग नाशाय घटनिम्बादीन कथयन। जो जिन वैद्यों के पास मृत संजीवनी औषधि नहीं है वो तो रोग नाश के लिए कहते हैं अरे कड़वा चिराता पी लो, नीम को घोट के पी लो, यही बताएंगे और क्या। इसलिए ज्ञाना एवं विमर्श भगवती भक्ति एवं कुर्वती, जो भगवान नाम की महिमा जानते हैं वो तो फिर इसी को बताएं। मनुष्य को भी श्रद्धालु की अधिकारी भी तो होना चाहिए। अगर कोई बड़ा पापी है उसको कह दो अरे तू राम राम ले ले, उसको कहां, अरे क्या इससे क्या होगा, कोई महाराज प्रायश्चित बताओ। जब उसको बड़ा लंबा चौड़ा प्रायश्चित बताया जाता है तब उसको श्रद्धा होती है, हाँ अब मेरे पाप।
1 वर्ष तक तीर्थों में नंगे पैर घूमो, भिक्षा मांग करके खाओ, तुमसे गो हत्या हो गई है, ऐसे रहो ऐसे रहो। जब वो इतना तप कर लेता है तब उसको और सीधे कहते तू राम नाम ले ले, तो सही विश्वास नहीं होगा। अधिकारी नहीं है ना, अधिकारी नहीं। एक व्यक्ति बड़ा पापी था, निराश हो चुका था कि मेरा उद्धार नहीं हो सकता। किसी ने कहा अरे तेरा भी कितना ही पतित है, पापी है, तेरा भी उद्धार हो सकता है, जा कबीर जी के पास चला। कबीर जी के पास गए। कबीर जी थे नहीं वहां, घर मिले नहीं। कबीर की स्त्री थी और लेकिन मैं तो बड़ी आशा लेकर के आया था, कबीर जी हमको नहीं मिले। क्या बात? माता जी में बड़ा पापी हूं, मैं अपना पापों का प्रायश्चित करना चाहता था, मेरे पाप कैसे नष्ट हों, मैं कैसे, मेरी शुद्धि कैसे? तो बोले अरे इस काम को तो मैं ही कर दूं। तो बोलो माता जी तो क्या है बता? बोलो तू यहां बैठ करके आंख मीच के श्रद्धा से 3 बार राम राम कह ले और समझ ले मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, आगे पाप मत करना। उनने आंख मीच के बड़ी श्रद्धा से और 3 बार राम राम कहा और कहा माता जी अब मैं आगे कान पकड़ता हूं और मैं बोलो तो हो गया। तो प्रसन्न होकर के लौट के आ रहा था, कबीर जी मिल गए। बोलो महाराज गया तो मैं आपके पास था, पर माता जी ने मेरा काम कर दिया। बोलो क्या करा? बोलो 3 बार मुझसे राम राम कर। अब कबीर जी घर आके बोले अरे देवी तुझ पर भगवान के नाम पर तुझे विश्वास नहीं, क्यों? अरे तेने 3 बार क्यों दबाया? क्या 1 बार के कहने से वो पाप नाश नहीं होते उसके? अगर 1 बार से नहीं होंगे तो 3 बार भी क्या कर लेगा उसका? तेरे भगवान नाम पर जितना विश्वास होना चाहिए तेरा वैसा विश्वास नहीं। सुखदेव जी कहते हैं इस इतिहास को मलयाचल पर्वत पर बैठे हुए अगस्त जी के द्वारा हमने सुना था। इमं इतिहासम मलयाचले आसीनो अगस्त्यो हरिम पूजन कथयामासा सतुभ्यम वर्णता। सुखदेव जी के ना ये इतिहास हमने ये कथा सुनी है अगस्त जी से। तो परीक्षित कहते हैं हमने तुमको सुनाई। तो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई और हमने तुमको सुनाई। ये कोई अखबार की बात नहीं है, वो इतनी परंपरा से आई हुई है। रचयिता लोग जो है 10 रचयिता समुद्र से निकले और पृथ्वी को वृक्षों के व्याप्त देखा तो क्रोध में आकर के अपने मुख तो वायु अग्नि नहीं चले, अग्नि और वायु की पृथ्वी की वृक्ष जल करके भस्म होने लगे। तब उनकी रक्षा के लिए चंद्रमा आए और सारे उन्हें क्या करते वृक्षों को नष्ट किए देते और लोग एक आठ नाम की कन्या लो, इसको पत्नी कोई न पृथ्वी होता लो, ये तुम्हारी पत्नी हो। उसने फिर दक्ष महाराज तेभ्य सत्याम दक्षो हुआ उन प्रचेताओं के से उस कन्या ने वो जो है भारती नाम की कन्या थी वो दक्ष की उत्पत्ति। और दक्ष महाराज वो बड़े तपस्वी थे, उन्होंने बड़ा तप किया और हंसभुज नाम के सूत्र से भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए और तो भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। घनश्यामा ईश्वासा प्रसन्न रवनीक्षण पीतांबर धारण किए हुए, सिर पर मुकुट